2021 है, इसको अलविदा कहते हैं, और जो 2022 है हम उनको अपनी लाइफ में एक अच्छा देखना चाहते हैं। 2021 और 22 के हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर 3 सालों में कुछ नहीं होगा तो आगे भी कुछ नहीं होगा, हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, वो बज़ाते खुद एक अच्छे इंसान हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुजरे, ठीक है वक्त हो। अब ये देखें इतने बंदे खड़े हुए हैं, ये इमरान खान की वजह से थोड़ी खड़े हैं, ये अपने बेचारे खुद मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसमें हमें फजूल इन बंदों के पीछे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान। नाजरीन, नया साल 2022 आने वाला है और इस साल को आने में चंद ही घंटे बाकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी में। आइए चलते हैं लोगों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस साल उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्या हुकूमत ने जो इनसे वादे किए थे वो वादे 2021 के साल में पूरे हुए हैं या नहीं। तो इन सारे सवालात के जवाबात लोगों से सुनते हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि उनकी 2022 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस हुकूमत से। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो मेरा इनसे सवाल है कि 2021 में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या हुकूमत ने जो आवाम से वादे किए थे क्या वो वादे पूरे हुए हैं या अभी तक आवाम इनका इंतज़ार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2021 में हमने अपने से बहुत से साथी खोए हैं जो बहुत प्यारे अपने खो दिए हैं कोरोना की सूरत में। और आपने जो सवाल किया महंगाई का 2021 और 22 के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अगर 3 सालों में कुछ नहीं होगा तो आगे भी कुछ नहीं होगा, हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि 2022 में आवाम की किस्मत बदलेगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, दिन ब दिन बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं हुकूमत से? क्या वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहते हैं घबराना नहीं है, महंगाई पे महंगाई हो रही है बस। और इमरान खान तो कहते हैं बिल्कुल वो घबराना नहीं है, वो कहते हैं कि थोड़ा आवाम सब्र करे और हमें टाइम दे। तो क्या कहते हैं हुकूमत को टाइम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अभी देखें 4 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ बदला नहीं है। इससे आगे मज़ीद क्या तवक्को रखी जाएगी। एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि 2021 का साल इनके लिए कैसा रहा, इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुजरे, ठीक है वक्त हो। हम क्या बताएं आपको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगा भी है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे हो। वो ये सोचते हैं कि हमारा पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चले, ठीक है भाई। अच्छा, कैसे कैसे पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चल रहे हैं? वो ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर उधार जो कर्जा चढ़ा था ना वो ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। और शुक्र है यार, ऐसे नहीं है कि जितना महंगाई हुई जा रही है उतने पैसे भी ज़्यादा आई जा रहे हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। इरफान खान। 2021 का जो साल रहा है वो आपके लिए कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है, अच्छी तरह गुजर रहा है। पेट्रोल बहुत महंगा है। अच्छा, पेट्रोल महंगे। पेट्रोल बहुत महंगा है और बेरोज़गारी बहुत है। अच्छा, हुकूमत से आप खुश हैं या नहीं खुश? हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना पकाना है और अपना खाना है, खुद कमाना है, घर से निकलना है तो खुद पकाना है और खुद खाना है। अच्छा, खान साहब ने तो बहुत नारे लगाए थे कि मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, ये है वो हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या वो वादे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, और 2022 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये वादे पूरे होंगे? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है होंगे या नहीं होंगे। इतना पता है कि जिस बंदे ने घर से खुद निकल कर कमाना है और घर खुद उसने आटा वगैरह लेके जाना है। अब ये देखें इतने बंदे खड़े हुए हैं, ये इमरान खान की वजह से थोड़ी खड़े हैं, ये अपने बेचारे खुद मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसमें हमें फजूल इन बंदों के पीछे पड़े हुए हैं। अपना काम करें, अपना कमाएं, अपना खाएं, अल्लाह ने हाथ दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करें। सर, आपका नाम? सफदर खोखर। सफदर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2021 का जो साल रहा है वो कैसा रहा है आपका? देखिए 2021 साल अच्छा है, लेकिन मज़दूर तबका के लिए बेहतर नहीं था। और वैसे मज़दूर तबका से हट के देखा जाए तो कारोबारी कुछ हालात भी बेहतर नहीं थे। उसमें ये है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनकी नाअहलियाँ हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो बज़ाते खुद एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे लीडर भी हैं। उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी थी, मगर ओवरऑल देखा जाए तो उनके जो वज़रा हैं उन्होंने ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं ब्रीफ की कि मज़दूर आदमी, कारोबारी आदमी वो किस तरह पिस रहा है। तो उस वजह से कारोबारी हालात देखे जाएँ तो वो बहुत लो थे, मुनासिब नहीं थे कि बिल्कुल ही कारोबारी हालात बेहतर नहीं थे, कारोबारी हालात काफ़ी मंदे थे।
اور مجھے امید ہے اللہ پاک کے کرم سے کہ 2022 جو ہے وہ اچھا سال ہوگا. اس میں یہ بھی ہوا کہ 2021 اور 20 میں کرونا نے کافی لوگوں کو پریشان کیا. کرونا جیسی ناموذی وبا جو ہے اس نے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کاروباری حالات اور لوگوں کو پریشان رکھا ہے. 2022 میں آپ عوام کے لیے کوئی پیغام 2022 کو دینے؟ جی میں عوام کے لیے یہ 2022 کے لیے کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ جو 2021 ہے اس کو الوداع کہتے ہیں, اور جو 2022 ہے ہم ان کو اپنی لائف میں ایک اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم اپنے لیے ہی نہیں, عوام کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ یکجہتی سے رہے اور ایک دوسرے سے محبت سے رہے. اور نیک خواہشات کا میں اظہار کرتا ہوں پورے پاکستان کے لیے کہ اللہ پاک تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, جو باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں. اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. اور آپ کے چینل کے لیے بھی میں بیسٹ وشز کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں اکثر آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں, تو آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں. عوام کی رائے لے کے پھر اس کو آپ آگے بتا رہے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آپ ایسے کام اور کرتے رہیں. آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور بھی لوگوں اس سے بڑا کچھ سیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ.